जिनमें जिद होती है कुछ प्राप्त करने की, वो अपनी जिद को पूरा कर ही लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो संख्या 8484। इससे पूर्व के आपने 83 वीडियो 83 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। उसको ज्वाइन कीजिए आप। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल है आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर भी किया करें, आप साझा किया करें अपने मित्रों के साथ में, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। सवाल है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक जो पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा से जो कविता है किस कवि की रचना है? बालकृष्ण शर्मा की, सियाराम शरण गुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? बताइए साहब। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपके माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ये एकमात्र वीर रस की कवयित्री है। एकमात्र वीर रस की कवयित्री। इस बात को आप जरूर है जो ध्यान में रखिएगा। ये सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। और इनकी प्रसिद्ध जो कविता है वो झांसी की रानी शीर्षक से देखने को मिलती है। दूसरा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का वो कौन सा कवि है जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि है जो कहा है? पंत को कहा है, प्रसाद को कहा है, निराला को कहा है, या फिर महादेवी वर्मा को कहा है? बताएं। तो किनको कहा? उत्तर हो जाएगा यहाँ हमारा जयशंकर प्रसाद। उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्या कहा? मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, कबीर, सुंदरदास, या फिर श्रीधर पाठक? आसानी से जवाब दे पाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया। निम्नलिखित में से कौन है जो संत कवि नहीं है? दादू, कबीरदास, सुंदरदास, श्रीधर पाठक? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके है जो बताना। ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, वीरस की प्रधानता, दार्शनिकता, या फिर प्रेम वर्णन? तो इन जो चार विकल्प है इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? वीर रस की प्रधानता ये नहीं है, जबकि अपने प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता एवं प्रेम वर्णन छायावाद की विशेषताओं के अंतर्गत है जो आता है। चलिए अगला सवाल, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रश्मि पर, यामा पर, निहार पर, या फिर निर्जा पर? तो महादेवी वर्मा को किस पर मिला था? उनकी रचना जो यामा थी, यामा के ऊपर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और समय इसका देखने को मिलता है हमें 1982 के अंदर। बाकी रचनाओं की भी बात करें तो रश्मि, निहार और निर्जा इन्हीं की है। ये अपने वर्मा की है। चलो, सवाल है कि अणिमा किसकी रचना है? मैंने पिछले सवालों के अंदर, पिछले टेस्ट सीरीज के अंदर
अलग अलग रचनाकारों की सभी रचनाओं को बोलकर बताया है आपको। अणिमा किसकी रचना है तो आपको याद होगी, पंत की है, बालकृष्ण शर्मा की है, निराला की है या फिर महादेव वर्मा की है। अणिमा उत्तर दे दोगे, निराला की है। अणिमा किसकी है? निराला की है। अन्य रचनाओं में बात करें तो अनामिका आती है निराला की रचनाओं में, परिमल आती है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। तो अणिमा, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आराधना। अगला सवाल। अब आप बोलोगे सवाल तो सरल है तो, लेकिन इसकी व्याख्या हम थोड़ी सी देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? कल्याणी हो सकता है कईयों को नहीं भी आ रहा हो, पहली बार पढ़ने वालों को। कल्याणी, सरोज, स्मृति, सुनीता, स्मृति या फिर तुम और मैं, बताइए। तो उत्तर तो हो जाएगा, सरल है, आसान, सरोज स्मृति लिखी थी। समय पूछ लिया जाए और इनकी कृतियों में तो देखिए, जो राम की शक्ति पूजा है, इनकी और कृति हैं प्रसिद्ध। राम की शक्ति पूजा कई बार पूछा जाता है, राम की शक्ति पूजा 1936। कामायनी का कितना मिलता है कमेंट करके बताना। बात करूं मैं तुलसीदास की, इनकी तुलसीदास जो रचना है इसका समय हमें देखने को मिलता है 1938, और इनकी है अपने कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, ये मैंने बताई थी। और इन्होंने जो पत्रों का संपादन किया था उनमें मतवाला और समन्वय देखने को मिलता है। कौन सा? एक तो मतवाला और बात करूं दूसरा समन्वय। ये पत्र। अगला सवाल है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से हैं? पहली बात तो है कि किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। मजदूर, सुमित्रा नंदन पंत, भिक्षुक, ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल या फिर भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो रचना कौन सी है और रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी किया कीजिए, और पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, उस पर मैं आपको थोड़ी देर बाद में, हो सकता है 10 बजे के करीब अभी या फिर कल सुबह 10-11 बजे एक मोटिवेशनल वीडियो डालने वाला हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने अपने दोस्तों की किताबें पढ़कर है जो सफलता अर्जित की थी। ग्रेड 3 के अंदर अभी अध्यापक है वर्तमान में, और पहली बार में। तो उनकी थोड़ा सा एक मैं उनकी जीवन का किस्सा बताऊंगा। तो मेरा ये जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, इस पर आपको देखने को मिलेगा। इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहें, जुड़े रहें, जोड़ते रहें। फिर मिलता हूँ।